हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ। सुबह का तो मेरा काम हो गया, हस्बैंड भी मेरे चले गए हैं। और कल से सोना की तबीयत थोड़ी ख़राब है। थोड़ी क्या, काफ़ी रात में ख़राब हो गई थी। पहले हमने कल रात में इनको दिखाया जाके डॉक्टर को। उसके बाद में फिर मैं रात भर परेशान रही। इसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, फ़ीवर भी था। सिर दर्द नहीं सही हो रहा था, वॉमिटिंग तो सही हो गई थी बट सिर दर्द नहीं सही हो रहा था। तो फिर मैं सुबह इसको लेके गई थी दिखाने। तो आज ये थोड़ा देर से गए थे क्योंकि इनको दिखाने जाना था। तो 9 बजे से डॉक्टर बैठते हैं, तो 9:30 बजे हम लोग गए थे और 10 बजे वहाँ से दिखा के आए हैं। उसके बाद फिर वो 11 बजे करीब ऑफिस गए हैं। तो अब मैंने उनका खाना वाना कर दिया था, सब्जी चावल रोटी उनके लिए बना दिया था। तो वो अपना खा के चले गए हैं, टिफ़िन नहीं ले गए क्योंकि 11 बजे तो खा के ही गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ शाम की तैयारी करने। तो मैं प्रसाद का बनाऊँगी, जो भी प्रसाद लगेगा वो बनाऊँगी और बाकी जो खाना बनेगा वो बनाऊँगी। सोना की तबीयत ढीली है, दर्द हो रहा है नहीं, अब ठीक है। सुबह फिर जब इनका टेस्ट वगैरह करवाया जाके, डॉक्टर बोले कि डेंगू वगैरह का टेस्ट करवा लो क्योंकि इस समय चल रहा है और वायरल भी चल रहा है। तो वही हमने टेस्ट करवाया है और शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी इनको दवा वगैरह दी है तो अब आराम है। रात भर परेशान किए हैं, पूरी रात ना सोई है ना हमें सोने दिया है। तो जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो किसी काम में मन नहीं लगता है, और कल से ये ऐसे ही परेशान किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ये दाल धुल के रख दी थी। तो अब मैं जा रही हूँ इसको पीसने क्योंकि मुझे बनाने हैं दही बड़े। तो आज हमारे यहाँ खाने में कढ़ी चावल और रोटी दही बड़े यही बनता है। और करवा में डालने के लिए बनती हैं पूड़ी और लड्डू। तो लड्डू चाहे तो आप चावल के बना लो या आटे के बना लो या सूजी के बना लो। तो हमारे यहाँ सूजी के लड्डू और पूड़ी बनते हैं। तो यही मैं पूड़ी बना रही हूँ उसमें पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले पूड़ी बना ले रही हूँ। हमारे यहाँ 4 लड्डू और 4 पूड़ी दोनों करवा में पड़ते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे, और इसी के साथ मैं खाना बनाना भी शुरू कर दूँगी क्योंकि सोना की तबीयत ठीक नहीं है और वो बार बार मुझसे बस यही बोले आप मेरे पास बैठो आके, मेरे पास बैठो आके। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से बस मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी बन गई। तो मैंने घी हटा के और उसमें ये सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में और दाल अच्छे से फेंट के उसमें सारे मसाले मिला के अब मैं यहाँ पे दही बड़ा बना रही हूँ। तो मुझे वो गोल वाले कम अच्छे लगते हैं और ये जो बनते हैं चपटे वाले छेद करके ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे वही वाले दही बड़े बना रही हूँ और साथ साथ दूसरी भी तैयारी करती जाऊँगी ताकि जल्दी से जल्दी मेरा खाना बन जाए। और सोना की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, बस फिर यही कहती मेरे पास बैठो आके। तो अब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर लगता है कुछ बनाने में मन नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए, पूजा करनी है शाम को तो बनाना तो है ही। तो यहाँ पे मेरे देखिए ये दही बड़े भी सिक गए और मैं इनको सेक के पानी में डाल देती हूँ, इससे ये अच्छे से पानी में फूल जाते हैं। और उसके बाद मैं इनको हाथ से, दोनों हाथ से दबा के और फिर मैं दही में डाल देती हूँ। तो इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पूरा दही अंदर तक चला जाता है, दही बड़े के पूरा अंदर तक दही चला जाता है। तो यहाँ पे मेरे दही बड़े बन गए थे, मैंने बेसन भी फेंट के रख लिया था। तो मैं यहाँ पे अब कढ़ी के लिए पकौड़ी बना ले रही हूँ और इसके बाद मैं कढ़ी भी छौंक दूँगी तो जल्दी से सारा खाना मेरा बन के तैयार हो जाएगा। और लगे हाथ में बर्तन भी सारे धुलती जा रही हूँ, जितने बर्तन इकट्ठे होते जा रहे हैं मैं सारे धुलती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही है पकौड़ी कढ़ी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पकौड़ी कढ़ी की बन चुकी हैं और मैंने इसके बाद में पकौड़ी निकाल के उसी में मैंने कढ़ी भी छौंक दी है।
उसी कढ़ाई में तो यहाँ पे मैंने वो जो बेसन बचा था वो डाल दिया और उसके बाद में ये दही डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी मैंने खाली कड़ी नहीं पकाई है, 2 पकौड़ी इसमें डाल दी थी और इसके बाद में ये कड़ी मेरी पक रही है। जब तक कड़ी पक रही तब तक मैं उधर से बर्तन सारे अपने जो भी इकट्ठे हो गए थे वो सारे धुल लूँगी और बर्तन भी धुलती जा रही थी, साथ-साथ कड़ी भी अपनी देखती जा रही थी क्योंकि वो एकदम से उबलने लगती है। तो यहाँ देखिए मेरी कड़ी भी बन के तैयार हो गई है, बस थोड़ी देर और रह गई है। इसके बाद ये रात का टाइम हो गया था, बीच में मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सोना बहुत परेशान कर रही थी। तो अब नीचे हमारी तो जो पूजा घर के पास में पूजा करते हैं कथा वगैरह वो सब हमारा नीचे ही हो गई थी पूजा। उसके बाद हम लोग यहाँ उससे ऊपर वाले घर पे आए थे, यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे तो यहाँ चंद्रमा निकल आया था, वक्त पूजा हो गई थी और अब हम लोग यहाँ पे चंद्र देवता को अर्घ दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही अर्घ दिया जाता है, जो सीखें लगाई जाती हैं गड़वे में वो निकाल के और हाथ में कुछ सोने या चांदी का कुछ लेके और उसके बाद में फिर मम्मी कुछ बोलती हैं और उसी से हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद में फिर ये हम लोग चंद्रमा की आरती कर रहे थे। ये हमारे चंद्रमा की आरती भी हो गई है। आरती वगैरह करने के बाद में फिर ये चंद्रमा को भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ कड़ी चावल और दही बड़े का। तो वही ऐसे ही हम लोग चढ़ा रहे थे, कड़ी चावल और दही बड़ा मिक्स करके एक ही में। और इसके बाद में यहाँ पे ये करवा बदले जाते हैं। तो मम्मी अकेले ही बदल रही थी क्योंकि उनके साथ बदलने वाला कोई नहीं था, या तो देवरानी जेठानी हो या फिर ननंद भाभी हो तो वो लोग बदलते हैं आपस में। तो यहाँ मम्मी के साथ कोई नहीं था तो मम्मी अपना अकेले ही कर रही थी। तो मम्मी के करवा बदल लिए थे, उसके बाद फिर यहाँ मैं भी करवा बदल रही थी। तो यहाँ पे हम दोनों देवरानी जेठानी भी करवा बदल रहे थे और उधर पीछे मम्मी पापा की फ़ोटो खींची जा रही थी और सोना चेयर पे बैठी थी, उस बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, एकदम से उसके सिर में दर्द फिर शुरू हो गया था और फीवर भी आ गया था। वो तो ऊपर आ ही नहीं रही थी लेकिन मैंने कहा अकेले नीचे बैठोगी इसलिए उसको ऊपर लेके आ गई थी। तो वो बैठी है, इधर मम्मी पापा की फ़ोटो खींची जा रही पीछे और इधर हम लोग करवा बदल रहे थे। इसके बाद में फिर हम लोगों ने करवे ये दोनों लोग करवा बदल के और यहाँ पे पैर छू लिए। उसके बाद में अब हम लोग टीका करेंगे अपने अपने पतिदेव के। तो सबसे पहले मम्मी करेंगी, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। जब तक मम्मी आरती कर रही हैं तब तक यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तो ये देखिए चंद्रमा कितना अच्छा निकला है।
तो यहाँ पर मम्मी ने आरती वगैरह कर ली थी, टीका कर दिया था पापा के। उसके बाद में फिर मैंने थाली ली और मैं भी इनके टीका कर रही थी। तो इनके पास रुमाल ही नहीं था, ये लेके ही नहीं आए थे नीचे से, तो वही देख रहे थे इधर। मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इन्होंने हाथ रख लिया था। तो मैंने इनके टीका किया। टीका करने के बाद में मैंने इनकी आरती की और आरती करने के बाद फिर मैंने इनके पैर छुए। तो फ्रेंड्स, आज का ये था मेरा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।